कि मेरा रब फरमाता है अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। परवरदिगार फरमाता है कि लोग इस पर हसद करते गए कि जो अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया। खुलासा इस आयत का यह है, गोया रब ये बताना चाहता है मेरे बंदे, जब मैं अता करने पर आऊं, किसी को इज्जत दे दूं, मालदारी दे दूं, दौलत दे दूं, अजमत दे दूं, शान दे दूं, बुलंदी दे दूं, ऊंचा मकाम दे दूं, इज्जत व वकार दे दूं, मैं जो चाहूं उसे बुलंदियां दे दूं, तो मेरे बंधु में से तो किसी को नहीं चाहिए कि वो दूसरे की उस बुलंदी पे जले, वो उसके ऊपर हसद करे, वो अपने आप को इस अजाब में मुब्तला करे। क्यों? इसलिए कि हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्या है? तवज्जो है आपकी? हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लामा इमाम गजाली अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि लोगों, हसद दिल की बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी है, और फरमाते हैं कि इसका इलाज और कोई नहीं है, वाहिद इसका इलाज ये है कि इल्म और अमल के जरिए ये जान लिया जाए कि हसद में सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है, सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर इल्म नाफे के जरिए बंदा अपने दिल पे कंट्रोल कर ले और फिर हसद की बीमारी के नुकसानात जानते हुए उससे बच जाए, तो उसकी दुनिया भी कामयाब है और उसकी आखिरत भी कामयाब है, और जिसने हसद किया उसकी दुनिया भी बर्बाद है और उसकी आखिरत भी बर्बाद है। तवज्जो है आपकी? हजरत सैयदना साहबी रसूल कातिबे वही, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं हसद से मुतालिक कि लोगों, कोई दुश्मन चाहे कितनी दुश्मनी पे उतरा हो, मैं उसे राजी तो कर सकता हूं, सिवाय उस दुश्मन के जो हासिदे नियामत है, वो जो नियामत पे हसद करता है, वो तब तक अपनी उस हसद उस बीमारी से बाज नहीं आएगा जब तक कि वो ज़वाले नियामत का शिकार ना हो जाए। और यहीं पर बुजुर्गान दीन का ये भी कौल है कि लोगों, तमाम दुश्मनों की दुश्मनियां खत्म की जा सकती हैं, तमाम दुश्मनों की दुश्मनियों को खत्म करने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वो बंदा जो हसद की वजह से दुश्मनी रखता है, वो कभी भी अपनी इस बीमारी को नहीं छोड़ सकता। ये हसद की बीमारी एक ऐसी फितरत है जिसके अंदर रस बस जाती है। मेरा रब अगर उसे हिदायत ना दे तो वो हसद की बीमारी उसे तबाही और बर्बादी के ठिकाने पे पहुंचा देती है। चाहे वो बंदा वक्त का आलिम हो, पीर हो, वक्त का अमीर हो, गरीब हो, मुक्तदी हो, इमाम हो, वजीर हो, वो चाहे कुछ भी हो, आबिद हो, जाहिद हो, सखी हो, कोई भी बंदा हो, लेकिन अगर वो हसद का शिकार है तो वो हसद ऐसी बीमारी है कि वो उसे दुनिया और आखिरत में बर्बाद और तबाह कर डालेगी। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, इब्ने माजा और मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अल हसदु याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खा जाती है। कैसे खाती है? फरमाया, कमा ताकुलुल नारुल हतब, कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ियों को खा के तबाह कर देती है।
ऐसे ही सारी नेकियां, सारे अच्छे अमाल उसके बर्बाद और तबाह हो जाते हैं जिसके दिल के अंदर हसद की बीमारी होती है। हसद क्या है? किसी से जलना, किसी की बड़ाई देख के जलना, किसी की इज्जत से जलना, किसी के माल और दौलत से जलना, किसी की शोहरत से जलना, किसी के मकाम और मर्तबे से जलना, किसी की नेमत और दौलत देख के जलना। जनाबे वाला, ये हसद की बीमारी है, हसद की बीमारी है। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि लोगों, हासिद जो होता है वो दूसरों को देख के उनकी तरक्की और उनकी कामयाबी, इज्जत और अजमत, दौलत और नेमत देख के जलता है और वो उसी जलने में लगा रहता है। हासिद के लिए दुनिया में ही सबसे बड़ा अजाब ये है कि वो अपनी बीमारी में खुद जलता रहता है, अपनी बीमारी में खुद जलता रहता है। आज जनाबे वाला बहुत सारी बीमारियां इस किस्म की हमारे अंदर भी हैं कि हम जनाबे वाला जब किसी की तरक्की, बुलंदी, इज्जत, शोहरत, अजमत और माल और दौलत, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, औलाद, घर और बसता हुआ घर या उसकी जनाब वाला कोई बड़ी बातें जो भी देखते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। जब इस किस्म के ख्यालात आए, इस किस्म की आदतें बनने लगे, इस किस्म की फितरतें जन्म लेने लगे तो समझ जाओ हसद की बीमारी आ रही है। क्या है? तवज्जो जरा, सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह अल्लाह। तो हसद की दवा क्या है? इस हसद का इलाज क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के दिलों में ख्याल होगा कि नूरी साहब हसद की बीमारी का इलाज भी बता दो कि हम इस हसद की बीमारी से बच सकें, इससे दूर रह सकें और हमारी नेकियां, नेकमाल तबाह बर्बाद होने से भी महफूज रह सकें। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरे नबी मुकर्रम के प्यारे साहबी हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हैं, नाम है हज़रत अबू दरदा। आपसे पूछा गया हसद की दवाई बताइए कि हसद की बीमारी दिल से खत्म हो जाए। मेरे सोने करीम आका के प्यारे गुलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, हसद की बीमारी की एक दवा ये है कि बंदा जब भी हसद दिल में आए वो मौत को याद कर ले। और मौत को याद करने वाले के अंदर से दो चीजें खत्म हो जाती हैं। एक दुनिया की जितनी ख्वाहिशें गए, एक दुनिया की खुशियों के ख्वाब खत्म हो जाते हैं और दूसरा मौत को याद करने वाले के दिल से हसद की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। किसको याद करने वाला? मौत को जनाब वाला। मौत याद है कि नहीं है? अब हमारी मौत भी रस्म बन गई है ना। जिसका जनाजा पड़ा सोचा कि यही जा रहा है, बस जिसे दफन किया सोचते हैं यही मरा, यार मट्टी डालो जाने दो। पर यह ख्याल भी आता है कि यही मेरा भी दफन होना है, यही मेरा भी हशर होना है, इसी जनाबे वाला इसी चारपाई पे मुझे भी लेटना है और इस कब्र के अंदर अंधेरी कोठरी में मुझे भी उतरना है और इस कब्र के अंदर के हिसाब व किताब मुझे भी देने हैं। अब मेरी जिंदगी का सिलसिला भी खत्म हो सकता है। तवज्जो है? अब मौत जो है एक इबरत है। तवज्जो है? अल्लाह अल्लाह। आइए जरा हसद के बारे में तवज्जो रहेगी आपकी। मेरा रब कुरान अदीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। रब ताला फरमाता है, लोग उस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। हसद ये गए कि जनाबे वाला किसी की बड़ाई देख के, तरक्की और नेमत और दौलत और इज्जत और अजमत देख करके जलना और ये जलन की जो आग है इसी का नाम हसद है।
कि जनाबे वाला हम ये सोचते गए इसे बड़ाई क्यों मिली, ये कंगाल हो जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए, इसकी इज्जतें लुट जाएं, इसकी अजमतें खत्म हो जाएं, इसका मकाम मर्तबा खत्म हो जाए। ये हसद की बीमारी है। बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए था, मोमिन की सोच ये नहीं, मोमिन की सोच तो हसद से हटके होनी चाहिए। फिर वो सोच क्या है, वो सोच मेरे सोने मदनी के गुलामों वाली होनी चाहिए। जो सहाबा की सोच है वही सोच होनी चाहिए, गुलामी वाली सोच क्या होनी चाहिए, मोमिन की सोच, अहले ईमान की सोच ये होनी चाहिए। जब वो किसी की तरक्की, कामयाबी, दौलत और नेमत और सरबुलंदी देखे, रब से दुआ करे, अल्लाह तूने जो इसे अता किया है अपने फजल से, उसी फजल से मुझे भी अता कर डाल, मुझे भी दे दे। ए अल्लाह जो तूने इसको दिया है ना, ये नहीं कि जनाब वाला अब लोग चक्रों में पड़ जाते हैं, किसी के इज्जत, अजमत, तरक्की, कामयाबी, इज्जत, शोहरत, मालो दौलत जो अल्लाह नवाजता है, जो अल्लाह की तरफ से होता है, देख के जलन शुरू हो जाती है। और फिर जनाब वाला, और इतनी हसद की बीमारी में फिर बंदा क्या क्या नहीं करता, दूसरे का कारोबार ठप करने के लिए, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए, उसकी इज्जतें, तरक्कियां, वो जनाब वाला रद्दी टोकरी में डालने के लिए लोग जादू टूना का सहारा लेते हैं। तवज्जो है कि नहीं? बस नूरी के अंदर ये कि जनाब नूरी जब बोलता है ना, सच बोलता है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन बात किसी को निशाना बना के नहीं बोलता है, बात हक बोलता है। मैं हक नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? क्या हजरत इजराइल आएंगे मौत से पहले वो समझाने के लिए? अमर बिल मारूफ कौन करेगा? उलमा ना करेंगे तो कौन करेगा? आइम्मा को भी चाहिए कि सारे इमाम अपनी मसाजिद में कौम को हक की बात कहें, समझाएं, राय रास्त फैलाएं। क्यों? ये जमाना कुर्बे कयामत का जमाना है। हमें तो जनाब शरीयत की ताबेदारी करनी है? तवज्जो है ना आपकी? पता नहीं करोड़ों खामियां मुझ में भी होंगे, लेकिन हमें इरादे तो यही करने का हमारे अंदर से कमजोरियां दूर हो जाएं। तवज्जो है आपकी? मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह कहिए। मेरे करीम नबी ने ये भी इरशाद फरमाया, लोगों जो कोई बंदा दूसरे के लिए बुराई का इरादा करता है, रब ताला वो जिसके लिए इरादा कर रहा है उसे तो बचा देता है, और ये बुराई का इरादा करने वाला खुद उसी में मुबतला हो जाता है। अल्लाहु अकबर कहिए, अस्तगफिरुल्लाह। यानी जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है ना, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोद रहा है तो खुद ही गिर जाता है। ये मेरे नबी का फरमान है। तवज्जो है? आओ मेरे सोने नबी है, मेरे सोने नबी की बात सुनाता हूं। मेरे करीम नबी का फरमान सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बात सुनिए। मेरे आका करीम ने फरमाया, काबिले रश्क हैं वो दो बंदे। कौन है? तवज्जो है आपकी? काबिले मुबारकबाद हैं, काबिले रश्क हैं, यानी वो कामयाब हैं। कौन दो बंदे कामयाब हैं, काबिले रश्क गए? वो कौन दो बंदे गए? मेरे सोने करीम ने फरमाया, वो दो बंदे काबिले रश्क गए। एक वो जिसे अल्लाह ने मालो दौलत अता फरमाया है और उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करने की उसको तौफीक भी अता फरमाई है, और दूसरा बंदा वो है जिसको रब्बे कदीर ने इल्म अता फरमाया है। वो इल्म दूसरों को भी बताता और सिखाता है और खुद भी उस इल्म पर अमल करता रहता है।